बता दीजिए। मैं डॉक्टर महबूब आजम आइसोजन विधानसभा मैं बहुजन समाज पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। और डॉक्टर साहब, अगर जो टिकट मिलता है तो कितनी बड़ी चुनौती होगी, खास करके जो विधायक हैं अखिलेश यादव के खिलाफ? कोई चुनौती नहीं होगी। अगर बहन जी ने आशीर्वाद दिया तो पूरे दमखम से पूरी जान लगा देंगे और बहन जी को नाउम्मीद नहीं होने देंगे और ये सीट जीत कर बहन जी के दामन में। और जिस तरह से मंच से ऐलान किया जा रहा है कि 7% नहीं 20% वालों के साथ चलिए, देखिए ये तो बिल्कुल सही कहा जा रहा है। पिछली बार आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत जगह से ऐलान हुआ था कि सत्ता परिवर्तन होना है, सत्ता परिवर्तन करने के लिए 7% वालों के साथ चलिए। मगर जो अच्छा मैथमेटिशियन होगा वो ऐसी गलती नहीं करेगा, क्योंकि पिछली बार गलती हुई है। एक साथ में हम 20 जोड़ देंगे, 21 जोड़ देंगे तो 28 ही होगी। 28 में कभी सरकार ने बदलती नहीं। एक तरफ से देखा सरकार जाए जब भी बदलेगी 35% या उसके ऊपर जाएगी। अगर दलित मुस्लिम इकट्ठा हो जाए, दलित भाई हमारे 21% है, मुस्लिम भाई 20% है, तो 41% सीधे सीधे हो रहा है और हम सत्ता परिवर्तन कर ले जाएंगे। एक तरफ देखा जाए डॉक्टर साहब, तो ये मुबारकपुर जो है, ये मुबारकपुर विधानसभा जो है, ये बुनकर बहु क्षेत्र माना जाता है और आप बुनकर के बेटे होने के नाते अगर आपका टिकट फाइनल हो गया है तो क्या आपको लगती है जीत की मार्जिन कैसे? जीत तो निश्चित होगी, उसमें कुछ सोचने समझने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं इस सरजमीन का पैदा हूँ, इसी मिट्टी से पैदा हुआ, इसी मिट्टी में दफन भी होऊंगा। इस यहाँ मुबारकपुर के बारे में जितना अच्छा मैं जानता हूँ कोई और नहीं जानेगा। नरी डोठा तारा जो भी जानूंगा मैं जानूंगा, कोई भी दूसरा नहीं जान सकता। आप सर चुनाव लड़ते हैं तो आपका प्रतिद्वंदी कौन होगा, किससे मुकाबला होगा? मुझे प्रतिद्वंदी से किसी से कोई मतलब ही नहीं, प्रतिद्वंदी कौन होगा। मुझे किस तरह जीतना है मैं ये जानता हूँ। पूरी जनता ने देख लीजिए आप कितनी भीड़ है, मुबारकपुर ने जितनी मोहब्बतें दी हैं, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी संख्या में लोग आएंगे और इनका आना ही ये निश्चित कर दिया कि मेरी जीत है। और डॉक्टर साहब, देखा जाए तो लोग बोलते हैं कि सपा का गढ़ है आजमगढ़। गढ़ है तो हम इस बार गढ़ ही बना देंगे ना, इंतज़ार करिए। वक्त का पहिया घूमता रहता है। लेकिन सपा वाले करेंगे 27 में साइकिल आ रही है। अरे पिछली बार भी कहते आ रही साइकिल, आई क्या? लेकिन ज़्यादा उस वक्त कई समाज के लोग जुड़े थे। उस वक्त राजभर जी भी जुड़े हुए थे, चौहान जी भी जुड़े हुए थे और स्वामी प्रसाद मौर्य भी जुड़े हुए थे। इतने जुड़ने के बाद भी तो कुछ कर नहीं पाए हैं और ये सब अब अलग हो चुके हैं। अब वो लोग अपनी खैर मनाएं। लेकिन ज़्यादातर मानना है कि मुसलमान सपा के समर्थन में रहते हैं। देखिए बहकावे में आ जाते हैं, बहुत सारी बातें झूठे लुभावने वादे किए जाते हैं, वादे पूरे होते नहीं है। जनता भी समझ चुकी है और अपना माइनॉरिटी अपना विकल्प ढूंढ रहा है और इस बार देखिएगा हम लोग पूर्ण बहुमत से जीतेंगे। तो 7 की तरह 27 में पूरी बहुमत की सरकार बनेगी बसपा की? इंशाअल्लाह हम लोग 2007 को दोहराएंगे। ठीक है।